अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम अक्स बरक्स के साथ मैं हूं मुदस्सर इकबाल। नाज़रीन, इस वक्त निगरां हुकूमतों का मामला है। एक तरफ निगरां हुकूमत, निगरां काबीना वफाक में तश्कील पा रही है, दूसरी जानिब सूबों में भी अब मामला तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या वफाक से लेकर सूबों तक सियासी जमातें यानी कि अपोजिशन और वज़ीर आज़म वज़राए आला की मन मर्जी के साथ ही ये निगरान सेटअप बने, या ये उनकी मन मर्जी के बगैर सेटअप है। और इसके आगे आने वाले वक्त में इलेक्शन, जो वैसे तो 90 रोज़ में है, जो बज़ाहिर मुमकिन नहीं है क्योंकि हल्का बंदियों का मामला आता है, उसके बाद क्या वाकई ये फेब मार्च तक इलेक्शन भी मुमकिन हो पाएंगे? क्योंकि सेनेट और सेनेट के चेयरमैन और सदर ममलिकत के मामला आते हैं, उनके जाने का भी वक्त होगा। किस तरह से सियासी जमातें इस सारे अमल को देख रही हैं और अगले आने वाले वक्त में जो चैलेंजेस हैं हुकूमत को दरपेश, जो निगरां हुकूमत है वो किस तरह से नबर्द आजमा होगी अगर ये प्रोलॉन्ग करती हैं चीज़ें। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जी सीनियर सहाफ़ी, तजज़ियाकार और ब्यूरो चीफ न्यूज़ वन हैं इम्तियाज़ फ़ारान साहब। इम्तियाज़ भाई, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और तर्जुमान बिलावल भुट्टो ज़रदारी, जुल्फ़िकार अली बद्र साहब ने लाहौर से। बहुत शुक्रिया जुल्फ़िकार साहब, आपके वक्त का भी आप हमारे साथ मौजूद थे। सबसे पहले तो ख़बर बहुत ज़रूरी होती है और ख़बर जो है वो रिपोर्टर्स के पास होती है। तो इम्तियाज़ फ़ारान साहब, तज्ज़िया तो फिर आपका लेंगे, लेकिन ख़बर ये है, आपसे ख़बर ये लेंगे कि ये जो सूबाई दारुल-हुकूमतें हैं या वफाकी दारुल-हुकूमतों में सियासी जमातें नाम दे रही थी, बैठकें कर रही थी, क्या वाकई ये नाम जो सामने आ रहे हैं ये सियासी जमातों के? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, अब ऊपर जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं अनवर काकड़ साहब, उनके हवाले से आ गए वर्जन आ गए मुख्तलिफ के, ये नाम अचानक आया, कहाँ से आया, क्यों आया, लेकिन वो डिस्कशन में नहीं था। इसी तरह ये कल आपने देखा कि जो हमारे मकबूल बाकर साहब हैं, इनके हवाले से भी इनका ज़्यादा इंप्रेशन ये आ रहा है कि जैसे ये पीपल्स पार्टी के नॉमिनी हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि पीपल्स पार्टी के जो दोस्त हैं उनकी बातें कुछ और मामला चल रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि वो उन्होंने ऑन किया। लेकिन अचानक आपने देखा कि MQM की राब्ता कमेटी का हंगामी इजलास रात को तलब कर लिया गया था, जिसमें फिर गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी साहब को भी बुलवाया गया, वो भी गए, उसके बाद सब ओके हो गया। और फिर आपने देखा कि बाद में जाके ऐलान हुआ, हालांकि सब जगह तय था और सारी चीज़ें हो चुकी थी। तो जाहिर है, और उससे पहले अगर मोहसिन नकवी साहब की तरफ जाएँ, जब मोहसिन नकवी साहब की अपॉइंटमेंट हुई थी तो वो देखें इलेक्शन कमीशन ने की थी, जब ये मामला बन नहीं पा रहे थे, और वहाँ पर कैसे हुआ। खैबर पख्तूनख्वा का, अब इसमें अगर आप थोड़ा सा लिंक चेक करें तो खैबर पख्तूनख्वा में जो कैबिनेट काम कर रही थी, आपको याद होगा कि इलेक्शन कमीशन की डायरेक्टिव्स पर 2 या 3 रोज़ पहले जो मेंबर थे उनसे इस्तीफे लिए गए। क्यों लिए गए? कि जनाब आपकी पॉलिटिकल एफिलिएशन है, इसलिए वो कंटिन्यू। तो ये हमें इलेक्शन कमीशन से सवाल करना चाहिए और कर रहे हैं हम कि क्या अनवर काकड़, बेहतरीन हम कह सकते हैं चॉइस है, बहुत अच्छा हो गया सारा, लेकिन क्या अनवर काकड़ साहब की एफिलिएशन नहीं थी? क्या चले सेनेटर होना ठीक है जी, सेनेटर तो होते हैं, कोई इम्पार्शल होते हैं, लेकिन वो तो बाप पार्टी के पाइनर्स में, तो ये एफिलिएशन कैसे एक्सेप्ट कर ली? अगर रिजाइन करना काफ़ी था तो जो खैबर पख्तूनख्वा की कैबिनेट के मेंबर थे उनसे भी रेजिग्नेशन मांग लिए जाते कि जनाब आप अगर हैं तो आप रिजाइन कर दें। वैसे भी अगर कोई कदगन भी नहीं है, कदगन किसी सियासी जमात को ऐसे कानून के अंदर नहीं है, अगर ऐसे हो तो फिर ब्यूरोक्रेट्स या जजेस रिटायर्ड को या इन लोगों को बस सिर्फ एक कदगन है कि वो खुद या उसका कोई रिश्तेदार करीबी वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकता। तो अब ये सारी चीजें फॉलो करनी चाहिए। तो ये सारे जो मामलात हैं ये एक क्वेश्चन बन के सामने आ रहे हैं, और ये एक अच्छी बात भी है। देखिए, जो सितंबर का महीना आएगा मुदस्सर, तो उसमें आप देखेंगे कि कायम मकाम सदर, कायम मकाम वजीर आजम, और अगर आप जाएंगे तो जस्टिस फवाइज ईसा साहब जब आ जाएंगे तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, ये 3 बड़ी अहम शख्सियात भी जो हैं वो इस तरफ आ जाएंगी, अपना यानी बलूचिस्तान से उनका ताल्लुक हो जाएगा, जो कि बहुत अच्छी बात है, खुशाइन बात है। लेकिन इससे मामलात हल हों बलूचिस्तान के, कि जो एक बहुत बड़ा ये डेवलपमेंट है, इसका कोई बेनिफिशरी बलूचिस्तान हो। और क्योंकि एक दुनिया भर में हमसे सवाल करते हैं ना, उसमें हालांकि ये बात बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे कराची में किसी एक जगह पे डकैती हो जाए या कोई वारदात हो जाए तो खबर ही आती है कि कराची में डकैती, तो बलूचिस्तान में भी, पूरा बलूचिस्तान ऐसा नहीं है खुदा न खास्ता
कि पूरे बलूचिस्तान, वरना तो ये सैकड़ों गाड़ियां क्यों जाती, डेली बसेस जाती हैं, कारें जाते हैं, आम लोग जाते हैं, आप जाते हैं, तो ये क्यों जाते हैं? यानी सुबह जाके हम दूसरे दिन वापस भी आ जाते हैं। तो इसका मतलब है पूरे बलूचिस्तान में नहीं है, जहां जहां शिकायत है वहां पर है। लेकिन चले अब देखते हैं कि ये मामला किस जानिब होते हैं। लेकिन जुल्फिकार अली बद्र साहब, निगरान हुकूमत तो बहरहाल विफाक में बन गई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम नून, कहा जा रहा है कि दोनों के उम्मीदवार नहीं थे यानी हुकूमत की जानिब से, तो फिर ये बहुत तगड़े निकले हैं कि अपोजिशन का नाम ये था और सारा वो उन्होंने फ्रेंडली अपोजिशन की, अपना वज़ीर आज़म बनवा गए। तो क्या तस्लीम चीज़ें हुकूमत की जानिब से, आपकी जमात बड़ी जमात है दूसरे नंबर पर, तस्लीम नहीं हो पाई, क्या वजूहात रहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया मुदस्सर साहब, आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया। देखिए, ये जो तासुर दिया जा रहा है, ये तासुर एक परसेप्शन हो सकती है, हर एक का अपना है। असल बात यह है कि जब ये सारा मामले के अंदर मुशावरत चल रही थी तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की लीडरशिप ने मुशावरत करने के बाद प्राइम मिनिस्टर को ये इख्तियार दे दिया था कि जो बेस्ट पॉसिबल कैंडिडेट है उसके ऊपर अगर आप करेंगे तो हमें कोई इतराज नहीं होगा, तो दिस इज अप टू यू। तो ये जो एक्चुअली जो मुशावरत होती है ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल साइड, तो आईनी तौर पे ये बिटवीन द लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के बीच में होती है। जब लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन में, अच्छी बात यह है कि लीडर ऑफ द हाउस ने जिद नहीं की, उसने लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के दिए हुए नामों में से एक नाम सिलेक्ट कर लिया, जिसपे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने उस पे कहा कि हमें कोई इतराज नहीं है, ठीक है। तो मैं समझता हूँ ये तो एक अच्छी खुशहाइन ट्रेडिशन है। मैंगल साहब ने तो बहुत लंबा चौड़ा किया, उन्होंने तो पूरा खत लिखा मियां नवाज शरीफ साहब को, इतराज तो बड़ा एक लंबा चौड़ा उन्होंने किया है। मुदस्सर साहब, आप मुझे एक बात बताएं ना, अल्लाह के दिए पे तो राजी कोई भी नहीं होता ना, किसी को ज्यादा मिलता है, किसी को कम मिलता है, तो लोग तो कभी भी किसी चीज से राजी नहीं हो सकते, और सियासी लोग तो हमेशा किसी ना किसी उसमें रहते हैं। तो आप यू कैन नॉट मेक एवरीवन हैप्पी। अगर आप पार्टी हैप्पी कर सकते हो, पीपल्स पार्टी राजी है, पीपल्स पार्टी खुश है। पीपल्स पार्टी, देखिए पीपल्स पार्टी इस प्रोसेस के ऊपर और जो मामला हुआ, जो उन्होंने डेलीगेट किया प्राइम मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर ने नॉमिनेट किया, पीपल्स पार्टी सेटिस्फाइड है कि पीपल्स पार्टी जो भी मामला हुआ है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन हुआ है, और इस सेटिस्फेक्शन के अंदर इसमें हमारी खुशी या हमारी ना खुश होना मैटर नहीं करता, क्योंकि हम तो सेटिस्फाइड हैं कि हमने कॉन्स्टिट्यूशनल किया है। अगली बात जो है वो हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये समझती है कि आइंदा जो इंतखाबात हैं और जो हल्का बंदियां हैं वो भी आईनी तरीके से हल्का बंदियों को करके टाइमली इलेक्शन करवा देना चाहिए। पीपल्स पार्टी तो इस पे भी असरार करती है, इस पे भी आवाज उठाती है। तो लिहाजा कोई भी ऐसी चीज जो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन हुई हो और एक थ्रू प्रॉपर चैनल हुई हो, एक नॉर्मल रूटीन में हुई हो, पीपल्स पार्टी तो उसको हमेशा सपोर्ट करती है। ये इस पे पीपल्स पार्टी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है। जो तासुर दिया जा रहा है वो तासुर लोगों की अपनी एक सोच है, परसेप्शन है, या अजम्पशंस की बेस पे किया जा रहा है, तो उस पे कोई है नहीं। और इलेक्शन कमीशन से आपको तवक्को आइन के मुताबिक वक्त पर इलेक्शन वो करवा लें, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने 2 सूबों में आइन के मुताबिक इलेक्शन वक्त पर नहीं करवाए हैं। इसके अंदर मामला जो है ना, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से जब भी कोई सवाल करता था तो उसके अंदर ये कहा जाता था कि जी ये पीपल्स पार्टी ने आवाज नहीं उठाई। पीपल्स पार्टी पहले दिन से आवाज उठा रही थी कि दोनों सूबों में अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्शन होने चाहिए, और हम पंजाब और केपी में कहते थे इलेक्शन होने चाहिए। पीपल्स पार्टी ने अपने कैंडिडेट्स को टिकट्स भी अवार्ड कर दिए थे और हम पूरी तैयारी में थे। मामला उसके बाद चला गया सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट का उसके ऊपर कोई डिसीजन नहीं आया, तो मामला पेंडिंग में चला गया। तो इसमें पीपल्स पार्टी की तो हमेशा से ये बात रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अक्सर जो है चीजों बातों में और अपनी तकरीर के अंदर ये मेंशन किया है कि आइन जो कहता है हम आइन की पासदारी करेंगे, और टाइमली इलेक्शन होना चाहिए, ना वक्त से पहले होना चाहिए ना वक्त के बाद होना चाहिए। अब इसमें मामला जो भी डिसाइड करना है वो इलेक्शन कमीशन ने करना है, बिकॉज वो जो हल्का बंदियों का मामला है वो भी अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन है, और अगर वो उसको एज सून एज ASAP कर दिया जाता है एज पॉसिबल,
तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन डेट दे, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ग्राउंड पे जाके इलेक्शन लड़े ताकि इलेक्शन कमीशन ने डेट देनी है असल में उसूल कानूनी तौर पर। तो इम्तियाज साहब, इलेक्शन कमीशन के पास तो पहले भी एक मामला आया और उस पर हुकूमत में जो लोग मौजूद थे वो सारे के सारे सामने हैं। हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, इम्तियाज फरहान साहब से बात करेंगे। इलेक्शन कमीशन तो पहले भी इलेक्शन नहीं करवाया, अब वो क्या कर सकता है? ब्रेक लेते हैं थोड़ा सा।